नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। आज से हरियाणा के सभी अनाज मंडियों के आरसी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आरसी ई नाम प्रणाली के अलावा कई और मांगों को लेकर अपना रोष जता रहे हैं। आरसीओ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इस हड़ताल का असर धान की खरीद पर भी पड़ सकता है। आरसीओ का मूड बता रहा है कि वो आर या पार का फैसला चाहते हैं, वहीं सरकार का भी काफी ठंडा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पूरे हरियाणा के मंडी आरसीओ ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है, जिसके चलते धान की खरीद प्रभावित हो सकती है। मंडी आरसी एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 10 दिन पहले प्रदेश स्तरीय बैठक करके अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी, लेकिन इन 10 दिनों में किसी मंत्री, नेता और अधिकारी ने उनसे बातचीत नहीं की। अब अधिकारियों के फोन आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हरियाणा के अनाज मंडियों में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी है। अगर इस दौरान भी हड़ताल जारी रही तो धान की खरीद प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आरसीओ का कहना है कि वो अपनी मांगे माने जाने तक हड़ताल वापस नहीं लेंगे। सबसे पहले जानिए कि आरसीओ की मांग क्या है। आरसीओ की प्रमुख मांगे: सभी फसलें एमएसपी पर आरसीओ के माध्यम से ही खरीदी जाएं। आरसीओ को पूरी 2.5% आड़त मिलनी चाहिए। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों को किए जाने का विरोध। फसलों की खरीद ई ऑप्शन से करने के विरोध में आरती। गेहूं सीजन 2020 की जो पेमेंट ब्याज के रूप में आरसीओ से काटी गई थी, वो मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद आरसीओ को वापस नहीं की गई। ये तुरंत दी जाए। ऐसा है कि गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी ला रही है ईमेल से खरीदने के लिए, जो कि ईमेल से खरीदने के लिए ला तो रही है, परंतु उसका प्रारूप जो बनाया वो बिल्कुल गलत बनाया है। जो ईमेल से परचेज होगी, जो परचेजर या मिल वाला जो माल परचेज करेगा वो रुपया भेजेगा उसके खाते में, जबकि जिम्मेदार ढेरी आने के साथ में डीजल के लिए, खाद के लिए पैसे लेता है, हाथ के हाथ चाहता है पैसे। आज का हमारा हड़ताल का मेन विषय है ई प्रणाली जो लागू की है सरकार ने, वो बहुत ही पेचीदा प्रणाली है जो कि हर व्यापारी के समझ से बाहर है और इसकी तकनीकियों को पूरा नहीं किया जा सकता। ये एक सरकार की तानाशाही है जो हमारे पे लागू कर रही है। दूसरा, पिछले 2-3 सालों का ब्याज जो हमारा सरकार ने वादा किया था पिछले साल भी हम आपको देंगे, वो भी हमें अभी तक नहीं दिया गया है। किसान है दानी जो जिसको बोलते हैं वो पहले 2.5% थी सरसों प्रोग्राम के टाइम से, जब से आड़त चली। अब ये सरकार उसको फिक्स कर दिया है। गेहूं की परचेज पे तो दे रही है हमको 46 रुपये पर क्विंटल और धान की उस पर दे रही है 45 रुपये 80 पैसे पर क्विंटल। दूसरी मांग जो हमारी है वो मार्केट फीस जो होती थी एसडीएफ और मार्केट फीस वो 1% हुआ करती थी पहले, अब इसको 4% कर दिया, जिससे 4% अगर हमारी मार्केट फीस लगेगी उस पर, जो बाहर का व्यापारी है वो यूपी और अदर स्टेट में 1% है, वहाँ से वो माल खरीद लेगा, यहाँ माल खरीदने के लिए नहीं आएगा। जो आज हम मार्केट कमेटी में सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में बैठे हैं, उसमें हमारे कई मुद्दे हैं। एक तो हमारा कमीशन का मुद्दा है, जो सरकार हमें 46 रुपीज देती है, जो हमारा 2.5% कमीशन बैठता है। दूसरा मुद्दा हमारा सीमांत किसानों का है, जो कि हमारे साथ यूपी लगती है, यूपी के किसानों का माल नहीं आने दिया जाता। जैसे किसान अनाज लेके आ रहे हैं, यहाँ हड़ताल चल रही है, किसान कब तक इसकी राखी करे, कब तक इसके पास बैठे रहे और इसे कहाँ लेके जाए। हम हमारी 6 महीने की कमाई आया, हमने खर्चा करे है इसके ऊपर, हम परेशान है इस बात से। हमारा इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना चाहिए सरकार को। आरसीओ के प्रदर्शन को देखकर ये लगता है मानो वो आर या पार का मूड बना चुके हैं। वहीं सरकार की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता नजर नहीं आ रहा। इस मसले का हल जल्द ही निकलना चाहिए, क्योंकि इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते धान की खरीद प्रभावित हो सकती है। अब देखना होगा कि इस मामले पर शासन का क्या रुख रहता है और इस मामले का हल कैसे और कब निकलता है। हर खबर ब्यूरो। तो आपको बता दें कि पूरे हरियाणा के मंडी आरसीओ ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते धान की खरीद प्रभावित हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि मंडी आरती एसोसिएशन के पदाधिकारियों का ये कहना है कि उन्होंने 10 दिन पहले
प्रदेश स्तरीय बैठक करके अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी, लेकिन इन 10 दिनों में किसी मंत्री, नेता और अधिकारी ने उनसे बातचीत नहीं की। यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पहले आरटीओ ने सरकार को चेताया था। अब अधिकारियों के फोन आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, अनिश्चितकालीन हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। हरियाणा के अनाज मंडियों में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी है। अगर इस दौरान भी हड़ताल जारी रही तो धान की खरीद प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आरटीओ का कहना है कि वो हड़ताल अपनी जो मांगे हैं वो पूरी होने के बाद ही खत्म करेंगे। और क्या कुछ मांगे हैं आरटीओ की, ये हमने आपको बताया ग्राफिक्स के माध्यम से। एक बार फिर आपको बता देती हूं, सभी फसलें एमएसपी पर आरटीओ के माध्यम से ही खरीदी जाएं। आरटीओ को पूरी 2.5% आड़त मिलनी चाहिए। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों को किए जाने का विरोध किया जा रहा है। फसलों की खरीद ई ऑक्शन से करने के विरोध में है आरती। और गेहूं सीजन 2020 के जो पेमेंट ब्याज के रूप में आरटीओ से काटी गई थी, वो मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद आरटीओ को वापस नहीं की गई, ये तुरंत दी जाए। इसके अलावा और भी कई अन्य मांगे हैं जिसको लेकर आरती जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि हड़ताल पर जाने से पहले आरटीओ ने चेताया था शासन और प्रशासन को, और 10 दिन पहले एक बैठक हुई थी और उसके बाद शासन प्रशासन को चेताया गया था कि आप हमारी मांगों पर ध्यान दें, अन्यथा हम कोई आंदोलन करेंगे। और ऐसे में जैसा कि कहा गया था, तमाम जो आड़ती हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और मांगे हमने आपको बताई। वहीं आपको बता दें कि आड़तियों के प्रदर्शन को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि इस बार आर या पार के मूड में आड़ती नजर आ रहे हैं। तो कैसे और कब निकलेगा इस मसले का हल, आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपसे उनका परिचय हम करा देते हैं। सतीश नंबरदार जुड़े हैं, आरती हैं। विजयपाल आहलूवालिया जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बजरंग दास जुड़े हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अर्जुन सुड़ेल जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतीश जी, क्योंकि आप आरती हैं और तमाम जो चीजें हैं उनको बहुत ही स्पष्ट तरीके से जो है सरकार के सामने रख सकते हैं, आज हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता भी हैं। क्या समस्या है और आखिर क्यों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप चले गए हैं? क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी और किस तरीके से आपको लगता है कि सरकार आपकी सुन नहीं रही है? सबसे पहले तो मैं हर खबर हरियाणा चैनल की भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अब उन्होंने पूरे की पूरे ग्राउंड रिपोर्ट से पूरे देश में, पूरे राज्य में दिखाने का काम किया। रही बात जो आज केंद्र में भाजपा की सरकार और हरियाणा में जो भाजपा की सरकार बैठी है, पीछे भी देखा होगा तीनों कानून लेके आई और किसान का और आड़तियों का एक डोली चमन का साथ है, हमेशा एक साथ है, दोनों भाई हैं। वो उसकी जरूरत में वो काम आता है और उसकी जरूरत में वो काम आता है। लेकिन जो हरियाणा में भाजपा की सरकार बैठी है, ये आपस में दोनों को दुश्मनी कराने की अपनी जो मंशा है, इसको पूरा किसान समाज भी समझ रहा है और आड़ती समाज भी समझ रहा है। इसमें हम जितना भी आड़तियों का समाज और किसान समाज है, किसान समाज भी आज आड़तियों के साथ खड़ा है। आपने पीछे भी देखा होगा, अब जो पूरे 1.25 साल जो आंदोलन चला और हमने वो कानून जीतने का काम किया, इसी तरह ये जो सरकार ये मंशा लेकर आई है जो आड़तियों और किसानों में दुश्मनी पैदा करने का, इनकी ये मंशा कभी भी किसान सफल नहीं होने देगा। क्योंकि आज किसान खुद है कि इतना समझदार भी हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा है अब सरकार किस तरह किसानों को दुश्मन बनाकर उनकी जमीनें हड़पने के लिए इस तरह के जो कानून लेकर आ रही है, जो किसान समाज भी और आड़ती समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जी कई गंभीर आरोप यहां पर सरकार पर आपने लगाए हैं। हमारे साथ सरकार बीजेपी से विजयपाल आहलूवालिया जुड़े हुए हैं। विजयपाल जी, आपने सुना किस तरीके से क्या कुछ कहना है सतीश जी का, सर जवाब दीजिए। किसान की तरफ से बोल रहे हैं और आड़तियों की तरफ से बोल रहे हैं? जी, आड़तियों की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आड़ती और किसान दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण कड़ी हैं। दोनों का समान है। एक तो निश्चित रूप से ये
लोग गुमराह करना बंद कर दें। बहुत हो चुका। वास्तव में कोई जब समस्या होती है उसका हल निकलना होता है और टीवी डिबेट पर बैठकर जो इस समय की बात है कि जो ये समस्या पैदा हुई तो ये एक दिन से समस्या पैदा नहीं हो रही। सवाल क्या है कि दोनों तरफ से समझने की आवश्यकता है। जी। आज कभी हम ऐसे मोबाइल पर बात करते थे जिसमें फोटो नहीं आती थी, आज आप टीवी डिबेट भी मोबाइल के माध्यम से कर पा रहे हैं। आज क्रांतिकारी युग के अंदर कुछ नया बदल रहा है। आरती और किसान को उसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन विजयपाल जी उस बदलाव के लिए आप जनता को तैयार तो करेंगे ना सर? पहले मुझे पूरी लाइन तो सुन लो। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, पूरा पहले 2016 से लेकर आरतीयों के साथ मैं व्यक्तिगत भी बैठता हूँ। हाँ। आरतीयों के साथ मैंने व्यक्तिगत बैठकर भी बातचीत की है। निश्चित रूप से मैं आपको एक जानकारी दूं, 2016 से बात चलती है। ये चीजें आरती के पक्ष की भी हैं, किसान के पक्ष भी हैं। और समस्या क्या है, अगर आप इसको समझेंगे नहीं और जो इसके अंदर त्रुटि है उसको ठीक नहीं कराएंगे तो ये समस्या ऐसी की तैसी, ऐसी की ऐसी बनी रहने वाली है। समस्या क्या है, पहले जिम्मेदार अपनी फसल को मंडी में वैसे ही बेच सकता है जैसे पहले बेच सकता है। कोई जिम्मेदार बाउंड नहीं है। उसको हमने किसान को एक सेकंड ऑप्शन दिया है ई टेंडरिंग का। अगर उसको कहीं अच्छे भाव लगते हैं किसान को, आरती को भी खुश होना चाहिए। सारी उम्र से आरती और किसान का जो चोरी नामक का रिश्ता है, अगर किसान को उचित दाम मिले तो आरती को क्या परेशानी है, किसी और व्यक्ति को क्या परेशानी है। ये किसान की मर्जी है, वो अपनी फसल मंडी में बेचे, वो अपनी फसल को ई टेंडरिंग के द्वारा बेचे, वो उसकी मर्जी है, कोई रोक नहीं है। अगर रोक होती तो आरती को समझ में आता। जब चोरी दामन का रिश्ता, निश्चित रूप से जिस जिम्मेदार का आरती से बढ़ा है वो आरती की फसल बेचेगा, इसमें कोई रोक नहीं है। दूसरी बात, आज जहां तक डायरेक्ट पेमेंट का बात है जी, आज डायरेक्ट डिजिटल का युग है। आज हम पे फोन से, गूगल पे से सब पेमेंट कर रहे हैं। आज डिजिटल युग के अंदर निश्चित रूप से अगर आरती का पैसा किसान को देना है, किसान को देना चाहिए, तो देता भी है। ये बहुत पुराना रिश्ता है और पूरे हरियाणा के आरती के साथ कुरुक्षेत्र में 19,40,000 का फ्रॉड हुआ है ई ट्रेडिंग के नाम पर ही सर। तो पहले हमें उन्हें समझाना तो पड़ेगा ना सर? निश्चित रूप से हम पिछले 5 साल से समझा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग समझ भी चुके हैं। और अब जो सड़कों पर बैठे हैं वो कौन है सर? देखिए जो सड़कों पर बैठे हैं वो आरती है। मैं ये नहीं कह रहा वो आरती में बैठे हैं। मैं बिल्कुल मैं पॉजिटिव तरीके से बात कर रहा हूँ। हमें समस्या का समाधान करना है और समस्या का समाधान जब होगा जब हम असली बात को समझेंगे। हाँ। आज किसान कोई दो बताओ, किसी को क्या कठिनाई है? अगर किसान को डायरेक्ट पेमेंट जाती है, किसको क्या कठिनाई है? अगर किसान के हक में डायरेक्ट पेमेंट चली गई, किसी आरती को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। और जहां तक की बात यह है, इस डिजिटल युग के अंदर हमें क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज भी आरती की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आरती को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसमें फेल कौन साबित हो रहा है? अगर आरती ई ट्रेडिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, 2 और 2 4 को कोई समझना नहीं चाहे तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसके अंदर जहां उनकी बातचीत है। देखो कोई चीजें आरती के सामने जो समस्याएं हैं उनको सरकार के सामने रखकर मिलजुल कर बातचीत के जरिए इसका हल निकलेगा। और जो इसके अंदर एक आरतीओं की हड़ताल है, आरतीओं को पहले भी समझाया है कि आप डायरेक्ट पेमेंट आरती और किसान सीधा सरल इंसान होता है। ये ई ट्रेडिंग ये तमाम चीजें वो जरूरी नहीं है करे या ना करे, उसके पास ऑप्शन है। आपकी मर्जी है। आप एक की मत, अगर आपको ये एक ही ऑप्शन होती फिर तो आपका सवाल ठीक था। आ रही हूँ सुनील जी, आपके पास भी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास भी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब जिम्मेदार को उसी मंडी के अंदर उसी आरती को बेचने की कोई मनाही नहीं है। ठीक है विजयपाल जी। सतीश जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में अर्जुन जी आपके पास आ रही हूँ।
हरियाणा बेरोजगारी नंबर 1 पे है सर सतीश जी, और हर हाथ को काम देने का काम सरकार का है। सर आज हर आढ़ती के पास 4-4, 5-5 मुंशी हैं। अगर जो सारा ई ट्रेडिंग पे हो जाएंगे तो वह मुंशी जो मुनीम है उनका परिवार भूखे मरने के कागार पे, क्योंकि हर हाथ को काम देना सरकार की जिम्मेवारी है। और जो हरियाणा में सरकार बैठी है वो हर हाथ से काम छीनने का काम कर रही है। आपस में किसान का और आढ़ती का दुश्मनी फैलाने का काम यह सरकार कर रही है। हर हाथ को काम देने की बजाय लड़वाने का काम करी उन दोनों हाथों का। अच्छा, आर्थिक किसानों को पेमेंट करने का विरोध क्यों कर रहे हैं सर सतीश जी? आज हमें एक बात बताइए यहाँ पे, आज मैं किसान हो रहा आढ़ती के पास गया और जरूरत में कहीं जाके भाई आज मेरा बच्चा बीमार है, आज मैं फसल बो रहा हूँ, आज मैं एक कैन तेल का ले जाना, आज एक ड्राम तेल 20,000 रुपए का आता है जो घर में नहीं होते, और आढ़ती जाते ही दे देता है। तो आढ़ती जब हम फसल बेच खाएंगे और तो आढ़ती को भी पैसा वापस चाहिए और किसान को अगली फसल के लिए भी चाहिए। और ये इस तरह का काम करके किसान को आढ़ती को लड़वाने का काम होता है। सीधा आढ़ती पैसा दे अपना काट दे, किसान का दे दे, किसान को जरूरत हो और तो आगे का और एडवांस लेकर अपने घर जाने का काम हो। अच्छा चलिए, विजय पाल से आंसर लूंगी। सर आपके पास जाऊंगी, लेकिन उससे और भी गेस्ट हैं, उन सबके पास एक एक करके मैं जाऊंगी। अर्जुन सुडेल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद बजरंग दास जी आपके पास भी आऊंगे। अर्जुन सुडेल सर बोलिए। बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि आढ़ती किसान का बैंक होता है। जब भी किसान को कोई जरूरत हो, जिस तरह से अभी मेरे किसान आढ़ती साथी ने बताया कि कोई जरूरत है, घर में कोई बीमार है या घर में कोई किसी तरह का कोई फंक्शन है, त्योहार है, तो वो पेमेंट वेट करेगा क्या कि भाई इस तरह से पेमेंट खाते में आएगी, कब आएगी, कब वहां से निकलवाएगा। आढ़ती के पास जाकर के आप कह सकते हो कि मुझे इस चीज की जरूरत है। दूसरी बात, आज आढ़ती सड़कों पर क्यों है? आढ़ती सड़कों पर इसलिए है क्योंकि उनको जो आड़त मिलती थी वो 2 से 2.5% मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक फिक्स कर दिया गया है कि 1 प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना 46 रुपए आड़त उनकी कर दी गई है। आज गेहूं का, धान का रेट मान लो 22 रुपए है, 2200 रुपए है, और कल वो 3000 रुपये होगा, तो वो 46 ही रहेगी क्या? इस तरह से आढ़ती के साथ साथ आज किसान भी परेशान है। ये तो हर बात को अच्छा ही बताते हैं। इन्होंने तो काले कानून जो देश में लेकर आए थे, आप कह रहे हैं आढ़तियों को बाउंड करने की कोशिश की जा रही है। अर्जुन जी आप ये कह रहे हैं आढ़तियों को, किसानों को बाउंड करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बाउंड करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने 1 क्विंटल पर 46 रुपए उनकी आड़त कर दी गई है, जबकि उनकी होनी चाहिए 2 से 2.5%। और उसका भी मैं एक और बता दूं, अब ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, ये बोले ना बोले, ये थोड़ी देर में बोलेंगे कि ये जो खरीद कर रही है ना एमएसपी पर, ये केंद्र सरकार कर रही है। तो केंद्र सरकार से लगभग 4% ले रही है हरियाणा से, जो मार्केट फीस जो मंडियों की होती है ये ले रही है 4%, और आढ़तियों को 2% देने में भी दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, इस तरह की ये बातें करते हैं कि भाई अब केंद्र सरकार खरीद करती है, और मैं आपको बता दूं यूपी में और पंजाब में 1% है सिर्फ, जो हरियाणा गवर्नमेंट सेक्टर से 4% ले रही है, वो सिर्फ 1% पर काम कर रहे हैं। और आर्थिक और किसान का तो बहुत गहरा रिश्ता है, जिसको ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल पर बैठकर बोलते थे कि कानून बहुत अच्छे हैं, ये कभी वापस नहीं होंगे, लेकिन जब वो कानून वापस हुए तो कहने लगे कि कानून अच्छे नहीं थे तो वापस हो गए। अब इसी तरह से नई बातें नहीं कराते। मुझे कुछ पॉइंट्स बताइए कि आपको लगता है कि आढ़तियों और किसानों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, आढ़ती को एक ये जो बोल रहे थे अभी भाजपा के प्रवक्ता साथी हमारे बड़े भाई कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल होना चाहिए कि अगर किसान चाहे वो डायरेक्ट पेमेंट ले, वो आढ़ती से ले, वो खाते में ले, वो इस तरह से करते हैं। दूसरी बात, अब इन्होंने एक और क्या काम किया हुआ है इस पर, अपना जो क्या बोलते हैं इसको, फसल बीमा हो जो हम करवाते हैं, उस पर मैं बता दूं, उस पर क्या होता है कि सरकार ने 27 क्विंटल प्रति एकड़ रखा था धान की फसल का, कि इतना होगा और उसके खाते में जाएगी। कई बार क्या होता है किसान की फसल ज्यादा भी हो जाती है, 35 से 40 क्विंटल भी हो जाती है, वो कहाँ जाएगा बेचने? 27 क्विंटल सरकार ने लगा दी कि 27 क्विंटल सिर्फ 27 क्विंटल खरीदेंगे हम 1 एकड़ में, तो उससे ऊपर क्या अगर 35 हो गई, 40 हो गई, किसान का अच्छा दिन आ गया, किसान के खेत में अच्छी फसल होगी,
तो उसके ऊपर वो कहाँ बेचेगा। इस तरह की मोनिका जी बहुत सारी बातें हैं जिससे आज की तारीख में किसान भी परेशान है, आड़ती के साथ साथ है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं मोनिका। ठीक है अर्जुन जी। विजय पाल जी, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा सर, सबकी बात आप सुनिए, जवाब आपको देना है। बजरंग दास जी बोलिए सर। मोनिका जी, आज मुद्दा काफी हटके है। आज मुद्दा ये है, सरकार द्वारा जब भी फसल का सीजन आता, नई फसल आती है, नए नए फरमान जारी करके किसान और आड़तियों को नाजायज तंग करती है। मेरे साथी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 2 ऑप्शन है, चाहे वो बोली में बोल ले या ऑनलाइन बेचे, दोनों ऑप्शन खुले हैं। ऐसा नहीं है। सरकार ने कंडीशन लगाई है जो हर फसल ऑन ई ट्रेडिंग के माध्यम से बिकेगी। मैं आपको एक एक करके ब्रीफिंग करना चाहता हूं। जहां ई ट्रेडिंग का मतलब क्या है, हरियाणा की फसल मान लो बिहार का जो व्यापारी है या मध्य प्रदेश का है या एमपी का है, महाराष्ट्र का है, बंगाल का कोई आदमी फसल खरीद लेता है, ऑनलाइन खरीदेगा। जब किसान अपनी फसल बेचेगा तो वो कहेगा भी सेठ जी आपके मैंने दरबार पर फसल गिरी थी और मेरी फसल ऑनलाइन बिकी है, मुझे पेमेंट दो। उसको क्यों अगली फसल की पैदावार के लिए, बिजाई के लिए तेल भी चाहिए, खाद भी चाहिए, बीज भी चाहिए, घर के लिए किराना सामान भी चाहिए, वो आड़ती से पैसे लेके जाए। सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो जो माल है जो ई ट्रेडिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के व्यापारी खरीदा है, कब तो उसकी लिफ्टिंग होगी, कब तो वो उठेगा। और जब वो वहां जाएगा, मतलब गेहूं परचेज कर लिए वहां के महाराष्ट्र के व्यापारी ने, वहां जाके वो कहेगा ये इसका रंग शेड है या इसका नाका टूटा हुआ है, मैं तो नहीं लेता। वो अगर वो वापिस आएगी ट्रांसपोर्टिंग पड़ेगी, जब तक वो माल उसके पास नहीं जाएगा वो पेमेंट नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आड़ती और किसान के लिए है। ये 2016 में ये स्कीम सरकार लेकर आई। आज जब भी फसल का सीजन होता है ये फरमान जारी कर देते हैं और हाई साल हड़ताल होती है, साल में 2 बार हड़ताल होती है, फिर ये बैक मार जाते हैं, चलो जी आप ओपन फेल कर दो। मेरा मतलब ये है, जब से किसान की फसल हमेशा से आती रही है, मंडियों में आती है, मंडी का समय समय पर जाता रहा है, समय समय पर आपकी सरकार में भी, अर्जुन सर की सरकार में भी, सभी की सत्ता में समय समय पर आड़ती और किसान जो है वो सड़कों पर आए होंगे। मैं नहीं आए, मैं यही बताना चाहता हूँ, ये आपको एक क्लियर कर जाता हूँ। ये ओपन बोली के अंदर फसल बिकती रही है पिछली सरकार 2005 से 14 तक। एक भी उदाहरण बता दो हड़ताल कभी भी इस मामले में हुई हो। इसके आई 6 महीने मंडी की आड़ती हड़ताल होती है, क्यों होती है? मेरे साथियों ने बताया, ये व्यापारी और किसान, सतीश नंबरदार ने बताया, हकीकत बात है, किसान और व्यापारी दोनों का टोली दामन का साथ है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और बीजेपी की तो इससे सरकार को क्या फायदा होगा अगर आड़ती और किसानों में दरार पड़ेगी? इससे सरकार को क्या फायदा होगा बजरंग दास जी? देखिए, मैं 35 साल से व्यापार मंडल का हरियाणा का प्रधान भी हूँ, एक व्यापारी हूँ, मैं एक एक रंग से जानता हूँ सरकार की मंशा क्या होती है। आप मैं 2-3 मुद्दे और हमारे इसके साथ साथ ई ट्रेडिंग के साथ साथ हमारे 2 मुद्दे और क्या है। धान के ऊपर मार्केट भी 1% थी, सरकार ने हाल में उस पर 4% कर दिया। 1% मार्केट फीस थी, हमें 4 कर दी। ये भी हमारी मुख्य मांग है कि पहले की तरह 1% मार्केट फीस की जाए। तीसरी बात, जहां हमारा को जो 2.5% फिक्स 2.5% कमीशन जिसको हम बोलते हैं आड़त, जो भी फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से बिकती है उसकी 2.5% आड़त मिलती है। आज से नहीं, अनेकों सालों से है। जबकि महंगाई इतनी बड़ी है, पहले महंगाई 2-3 गुना बढ़ गई, मगर आड़ती आड़त नहीं बढ़ी। इस सरकार ने क्या करा, 2.5% आड़त के हिसाब से 49 रुपए 37 पैसे कमीशन मिलता था गेहूं का, इन्होंने 40 रुपए दिए, 3 रुपए 37 पैसे पर क्विंटल कम दिए, जबकि करोड़ों रुपए आड़ती काट लिए। और एक बात मोनिका जी और बताना चाहता हूँ, इन्होंने आड़ती का कमीशन, पलेदार की मजदूरी 1 साल बाद जब आंदोलन की 20 बार मुख्यमंत्री
बाकी हम 10 दिन में दे देंगे, 5 दिन में देंगे, ब्याज सहित देंगे, कोई ब्याज नहीं। 1 साल बाद वो आरटीओ कमीशन मिला, पल्लेदार की मजदूरी मिली, जबकि पल्लेदारी की मजदूरी के पैसे आरटीओ ने एडवांस में घर से दिए। ये 3 समस्या मेन मुख्य समस्या है। मेरी सरकार से अपील है, सरकार का जो मामला है, आज भी सरकारी अधिकारियों के साथ आरटीओ की मीटिंग थी, उन्होंने बुलाया, आप मीटिंग कीजिए, हम इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं चंबे की बात बताना चाहता हूं मोनिका जी, 2 घंटे बिठाए रखा, कोई भी 3-4 जो हम मांगे थी व्यापारी की, उस पर किसी प्रकार की उन्होंने एक भी हानि नहीं। ई ट्रेडिंग की पॉलिसी तो आप 2016 में लाए, 2016 में आज 22 हो गए, 6 साल तक आप उसको टालते रहे। नहीं चलो कोई बात नहीं, अगले साल देखेंगे, अगले साल देखेंगे। तो वो बोल रहे हैं आरटीओ को टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं। नो मोनिका जी, मैं इसको क्लियर करता हूँ। समस्या क्या है? ई ट्रेडिंग की मोटी समस्या ये है, अगर किसान एक गेहूं लाया, धान लाया, देखो पहला ओपन बोली में बिकेगी, ओपन बोली के अंदर व्यापारी भी होगा। क्या होता है, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय तौर पर सेक्रेटरी माल की बोली बोलता है। नरमा हो, सरसों हो, कि मूंग हो, चाहे अपना ये आपका गेहूं हो, धान हो, ये धान की बोली बोलेगा, खुली बोली बोलेगा। जो आदमी ज्यादा पैसे देगा, जो राइस मिल ज्यादा पैसे देगा, एमएसपी का अगर किसान बेचना चाहे एमएसपी भी लिखा दो। एमएसपी आज के टाइम 2040 एक क्वालिटी की है और बी क्वालिटी की 2060 है। पहले 1960 में थी। किसान को कैसे ठगा? पिछली बार 1960 की एमएसपी का 1700 रुपए में किसानों को दिए गए, नमी के नाम के पैसे काट लिए, उनसे साइन 1960 में करवाए गए। ये अरबों रुपए का, करोड़ों का रुपए घोटाला पिछली धान खरीद में हुआ। ई ट्रेडिंग का झगड़ा मैं बताता हूँ कहानी क्या है। ई ट्रेडिंग का सबसे मोटी समस्या क्या है? ओपन बोली के अंदर माल की परचेज नहीं होती। वो क्या करेंगे, कंप्यूटर आके एक जो मंडी की आड़ती की दुकान के आगे किसान जो माल लेके आएगा, धान लेके जो आएगा, उसमें से एक ढेरी के अंदर से एक मुट्ठी भर वो धान उठाकर कंप्यूटर का आगे रखेंगे कि इसमें इतनी नमी है, ये धान है, फलाने किसान का बोली बोल लो भाई। ऑनलाइन जो भी बोली बोलेगा, एक आदमी बोले, 2 बोले, जो बड़े बड़े सेठ बोलेंगे, उसकी बोली छूट जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, बोली छूटने के बाद मैं पूछ रहा हूँ, बंगाल का यहाँ व्यापारी माल ढा लिया, गुजरात का ढा लिया, हरियाणा का माल कितने दिन के अंदर तो वहां पहुंचेगा? कैसे पेमेंट होगी जब उसके बाद माल पहुंचेगा? वो कहेगा इसमें तो नमी है, ये धान खराब है, इसका धक्का टूटा हुआ है। सर सवाल ही करते रहेंगे क्या? जवाब तो ले लीजिए। सवाल कर रहे हैं बजरंग दास जी। ठीक है सर, ठीक है। विजयपाल जी, गंभीर आरोप, किसान और आड़तियों को आप लड़वाना चाहते हैं, और आपने सुना अर्जुन जी का क्या कुछ कहना है, बजरंग दास जी का क्या कुछ कहना है, साथ ही सतीश जी भी ये शुरुआत से आरोप लगाते आ रहे हैं। सर इससे क्या लाभ मिलेगा आपको आड़तियों को और किसानों को लड़वाने में? मैं आज बड़ा अचंभित हूँ। हाँ। कांग्रेस पार्टी, इनेलो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और जो किसान के हित की बात है उसको भी गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और एक बात बता दें, मैंने आपको ध्यान से सुना 5 मिनट। बजरंग जी, सर प्लीज सर, मैं आपके पास आऊंगी, आप बहुत देर बोलिए सर। आपको ध्यान से, बजरंग जी बोलने से कुछ नहीं होना। आप बहुत देर बोलिए सर, प्लीज सर, मैं आऊंगी आपके पास, आप तब बोल लीजिएगा। थोड़ा जारी रखिए सर, भला करना था, प्लीज। आप आड़ती का भला चाहते सुनिए, आप आड़ती का भला करना चाहते सुनिए, राजनीति मत करिए। आप किसान बड़ा बजरंग जी, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। आपके पास आऊंगी मैं सर, प्लीज सर आप सुन लीजिए। काफी देर तक आपने बोला है, आपके पास आऊंगी सर। मेरे पास आप सबसे आप सुन रहे थे ना? ठीक है, हाँ आंसर दे रहे हैं ना सर, वो आंसर दे रहे हैं सर, प्लीज सर। आप धैर्य रखिए, मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना है। बोलिए सर, बोलिए। मुझे बात लगी कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता, इनेलो के प्रवक्ता आज किसान और व्यापारियों के खिलाफ बोल रहे हैं। बड़े, मैं कहता हूं कैसे बोल रहे हैं, मैं आपको एक
फिर उसके खिलाफ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है, सर? सर वो तो खिलाफ बोले ही नहीं। मैं बोलता हूँ आज अभी सुनना पड़ेगा आपको, कैसे बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। नहीं सुनना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बताता हूँ आज बड़ी हास्यप्रद बात है। आप सुनिए, आप सुनने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करो। तो वापिस क्यों लिए? अगर इतने अभी सुनने की अभी क्यों लिए? सर आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। जो आज विषय पर है, मुझे एक बात पता लग गया कि आप डिबेट से ना भागिए, मेरा जवाब सुनिए। आपको गलत बात लग गया उसका काउंटर करिए, आप मुझे अच्छा लगेगा। आप सुझाव दीजिए किसान का कैसे बोला होता है, आड़ती का कैसे बोला हो सकता है। सर तब से सुझाव ही तो दे रहे हैं, सर तब से सुझाव ही तो दिए जा रहे हैं। आज अभी देखिए, आज जब मैं जवाब मैंने बड़े धैर्य पूर्वक स्टीज जी को सुना, बजरंग जी को सुना, अपने इनेलो के प्रवक्ता सर सुनना पड़ेगा आपको क्योंकि जवाब आपको देने हैं सर। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप बीच में ना बोलिए, 2 मिनट सुनिए। बोलिए सर, बोलिए सर। पहला जवाब ये है कि बजरंग जी ने एक बात कही, बंगाल जाएगा, बिहार जाएगा। किसी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा बेचने की जरूरत नहीं है, वो किसान की मर्जी है। किसी को अगर ये अच्छा लगेगा वो बेचेगा, अगर उसको कोई कठिनाई है नहीं बेचेगा। आज जो आड़ती व्यवस्था है एज इट इज किसान मंडी में फसल लेके जाएगा, जो आड़ती के साथ उसका रिश्ता है वही रहेगा। अब उसमें चेंज क्या है, आज डिजिटल का जमाना है, चेंज 2 चीजों में है। जब आज किसान से ये खाते आड़ती बैंकों में खुले हुए हैं, आज जब आड़ती पैसा किसान को देता है उनसे चेक लेता है और वो लेना भी चाहिए। उनकी भी सेफ्टी जरूरी है और किसान की भी सेफ्टी जरूरी है कि उसको पता है कोई उसके साथ चीटिंग नहीं होगी। मैंने 50,000 रुपए लिए, 50,000 का चेक साथ के साथ दे दिया, अगला बैंक में लगा के ले लेगा खाते से जिस दिन पेमेंट आएगी। ये डिजिटल का युग है, इसमें किसान। सर मैंने आपको केस समझाया ना सर, एक केस कुरुक्षेत्र से भी। सतीश जी आपके पास आ रही हूँ मैं इनके बाद। आप एक बात सुनिए, 19,40,000 का फ्रॉड हुआ है सर एक आड़ती के साथ। आज मैं कहता हूँ 1 लाख लोगों की ट्रांजैक्शन है, अगर ये केस में कॉम्प्लिकेशन आ गई उस कॉम्प्लिकेशन को सर किसकी कमी है? नहीं आप बताइए ना, अगर आड़तियों को ई ट्रेडिंग समझ में नहीं आई है 2016 से अब तक, तो ये किसकी कमी है सर? ना करो भाई। पहले एक बात सुनिए, आप भी समझिए, पहले ये समझिए कि कोई जरूरी नहीं है कि वो ई ट्रेड बेचे। सेकंड बात, आज हरियाणा के 80 जिलों में आड़ती नहीं। बजरंग जी प्लीज मैं आऊंगी सर आपके पास। ठीक है, आज ठीक है। महेंद्रगढ़ में आड़ती की व्यवस्था नहीं है, रिवाड़ी में आड़ती की व्यवस्था नहीं है, वहां भी किसान अपना माल बेच रहा है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। सेकंड बात है, ठीक है, ठीक है। अर्जुन जी आपके पास आऊंगी सर, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी, बजरंग जी फिर आपके पास भी। सतीश जी आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, जो 6 साल से आप जा रहे हैं समझना पड़ेगा, जो डिजिटल का युग है उसके अंदर आना पड़ेगा। हाँ, जो सर डिजिटल के युग में आने के लिए एक रणनीति तो आप बनाएंगे ना सर? पहले आप मैं बना रहा हूँ, मेरे को सुनने की कोशिश करेंगे आप? हाँ, मेरे को 1 मिनट सुनिए। बोलिए। देखिए, जहां तक आड़तियों की समस्या है, आड़त के बारे में बातचीत करी, आड़त कम हो गई, विचार करने का विषय है, ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी कोई लेटर आया हो, कोई नोटिफिकेशन आया हो, वो सारी बात आज बातचीत के लिए जहां तक उसकी बात है। जहां तक कोई और लिफ्टिंग की बात है, बाहर करने की बात है, आड़तियों की बहुत समस्या होती है, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए निश्चित रूप से। किसान सर ये भी समस्या है ना ई ट्रेडिंग, किसान इसको लेकर भी तो आप अभी तक आप नहीं समझेगा, शायद आप पहले आपको समझा देता हूं मैं। सर मैं समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ विजयपाल जी। ज्यादा समझते तो आप बताओ, दोनों ऑप्शन आपकी मर्जी, ओपन बेचिए, आपकी मर्जी, आड़त में जाके बेचिए। नहीं अगर इतना ही सरल है तो ठीक है, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर इतना ही सरल है तो फिर क्यों सड़कों पर बैठे हैं आड़ती? सुन लीजिए ना सर उनकी बातें फिर। सबसे पहले तो रहे हैं मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से एक बात पूछना चाहूंगा। कृषि मंत्री जी से बातचीत ठीक है सर, और जो उचित मांग है समाधान सरकार करेगी। पहले भी करा है, आगे भी करेगी। बात पूछना चाहूंगा, और किसान का हित सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी भी सरकार की है, और आड़ती का हित की भी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी सरकार की है, और हम इसको मिलजुल कर बढ़िया तरीके से काम करेंगे। कुछ बातें ठीक है टीवी के ऊपर अगर अपनी बात रखनी होती है और करनी होती है, लेकिन समस्या का समाधान मीडिया के ये प्रैक्टिकली काम होने वाला पूरा हरियाणा, माननीय प्रवक्ता जी, आज पूरे का पूरा हरियाणा
सूखे की चपेट में है। पहले तो आज सूखे की चपेट में और पूरे का पूरा हरियाणा सिर्फ एक आठ ऐसी संसाधन है जो किसान का रोटी का सिस्टम बनाया चल रहा है। नहीं है, आपको पता कितने जिलों में आरती की व्यवस्था नहीं है? आज हरियाणा के अंदर भी आपने आज पहले हरियाणा को सूखा घोषित करवाने का काम किया क्या? आज पूरा का पूरा हरियाणा पर सूखे की चपेट में है। आज जहां सूखे, देखिए जहां सूखे की चपेट में उसका मुआवजा दिया जाता है, जब आपने उसका मुआवजा देती है। अरे आप सड़क टैक्स लेना जानते हैं? अरे जितना मुआवजा हमने दे दिया, नहीं, दिला दिया, जितना मुआवजा किसानों को किसी ने दिया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने किसानों को देने का काम किया। आप दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने किसानों को देने का काम किया है, वो किसी भी सरकार ने नहीं किया है। न पीछे वाली सरकारों ने अपना किसान की मैं उसमें नहीं बोलता पक्ष में, लेकिन माननीय केजरीवाल ने दिल्ली में किसानों की मजबूरी को समझा और सूखा घोषित करके उनको पैसे देने का काम करने का काम किया। ठीक है, आज ठीक है। मुद्दा मार्केट फीस का है। बजरंग जी प्लीज सर, आ रही हूँ सर आपके पास। नहीं, सूखे का भी तो है। आज हम डिबेट कर रहे हैं तो हरियाणा में पूरा हरियाणा सूखे की चपेट में है क्या? और के पास ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सतीश जी। विजयपाल जी आप आंसर दीजिएगा सर। एक सेकेंड, अर्जुन जी के पास जा रही, फिर बजरंग जी आप बोलिएगा सर। अर्जुन जी बोलिए। जी 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 हाँ, देखिए मोनिका जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता की कोई किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। मैं यमुनानगर की बात करूं, मैं यमुनानगर का रहने वाला हूं, मेरे साथ यूपी का बॉर्डर लगता है। 15 से 20 किलोमीटर में हमारे यमुनानगर के कई 100 किसानों की जमीनें यूपी में हैं। उन्होंने अपनी यहाँ यूपी में जमीनें खरीदी हुई हैं। उनकी भी उनका धान, उनकी गेहूं यमुनानगर अनाज मंडी में नहीं बिकती। मोनिका जी इनसे पूछिए कि जो यमुनानगर के रहने वाले किसान हैं उनकी यूपी में जमीनें हैं, यूपी वालों की जमीन फसल भी यहाँ बिकती नहीं, उनको भी मना कर दिया जाता है। और तो किसकी जमीन इसकी ये खरीदेंगे? दूसरी बात, अगर जैसे धान खरीद की बात होती है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू होगी। कई बार क्या होता है, फसल थोड़े समय से पहले कई बीज इस तरह के हैं कि वो पककर तैयार हो जाते हैं। वो खरीद 1 अक्टूबर से होनी चाहिए, ना कि 15 सितंबर से। दूसरी बात, हरियाणा के मैंने आपको बताया कि जमीनें और भी हैं, बहुत सारी बातें हैं। और इन्होंने एक और ई ट्रेडिंग में एक और बहुत बड़ी बात कर रखी है कि जैसे ही किसान फसल लेकर आता है, उसकी फसल उठने से पहले साथ के साथ उसके खाते में पैसे जाने चाहिए। नहीं, ऐसा मैं बताऊं कि क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये कच्चा माल इसको मान लेते हैं आड़ती भी किसान भी। आज हमारी जीरी मंडी में गई, वो कई बार क्या होता है कंपाइन से कटी होती है, उसको सुखाया जाएगा, उसकी खरीद होगी। लेकिन ये पता क्या कह रहे हैं कि किसान के खाते में सीधी डायरेक्ट जानी चाहिए, साथ के साथ माल उठने के बिल्कुल साथ के साथ। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। ये हर चीज को एक सबसे बड़ी बात, आज हर आदमी को आंदोलन करके आप लेना पड़ रहा है। ये हर बार की बात है, चाहे जीरी की फसल आए, चाहे वो गेहूं की फसल आए, उससे पहले हर कोई ना कोई आंदोलन करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे आड़ती हो, व्यापारी हो। क्या बिना आंदोलन के उनको कुछ नहीं मिलेगा क्या? जब आंदोलन करते हैं फिर कहीं ना कहीं जाकर के सरकार झुकने का काम करती है, तब तक किसान भी परेशान हो जाता है, आड़ती भी परेशान हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सड़कों पर किसान बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डरों पर। ठीक है सर। क्या पहले ये कानून अच्छे नहीं थे क्या? हाँ सर, सब मुद्दे पे रहते हैं। किसान को परेशान किया जा रहा है। ठीक है सर। और आज पेस्टिसाइड कितना महंगा हो गया, डीजल कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया। मुद्दे पर अर्जुन जी प्लीज सर। अपनी फसलों, ठीक है सर। देखिए मुद्दे की बता रहा हूँ, किसान की बात कर रहा हूँ मैं। आड़ती की मैंने बताई आपको, किसान की मैं बात कर रहा हूँ। पेस्टिसाइड दवाइयाँ जो कि किसान को एकदम से चाहिए, मौके पर चाहिए, उसके बिना फसल नहीं बीज सकता, उसके बिना कोई फसल शुरू नहीं कर सकता, तो उसके लिए आड़ती पर जाना पड़ता है, आड़ती से पैसे लेने पड़ते हैं। लेकिन ये कब कब इनके खाते में जाते हैं, इनकी जो नई पॉलिसी आ रही है वो किसान के लिए भी बहुत गलत है और आड़ती के लिए भी बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, विजयपाल जी आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, अभी बस अब जुड़ा हूँ। अभी प्रवक्ता ने क्या कहा नहीं जुड़ पाया, एक लाइन में ब्रीफ कर देना इनका। ठीक है, ठीक है। बजरंग दास जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बाद में आपके पास आती हूँ विजयपाल जी।
बजरंग दास जी। मोनिका जी, मेरे साथी जो विजय पाल जी है, प्रवक्ता बीजेपी के, बड़ा अच्छा सरकार का पक्ष रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मेरे साथी को बताना चाहता हूं, साथी ने कहा 2 ऑप्शन चालू रहेंगे। हाँ। जब ई ट्रेडिंग लागू होने के बाद ओनली एक ही ऑप्शन होता, दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं। किसान अपनी फसल खुली बोली में नहीं बेच पाएगा, ये क्लियर है। सबसे पहले अनाज मंडी में जब एंट्री होगी, मेन गेट के ऊपर मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी बैठेंगे, पोर्टल के ऊपर उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद मंडी के अंदर अनाज जाएगा और उसके बाद जैसे उन्होंने कहा भी मैं पुराने आड़ती रामलाल श्यामलाल आड़ती के पास मेरी फसल लेके जाना चाहता हूँ, वो मैं उसका कस्टमर हूँ, वो मेरा आड़ती है, उसकी दुकान के फर्श के ऊपर वो माल जाएगा, माल उतरेगा, वहां से डेयरी से माल उठकर ई ट्रेडिंग के माध्यम से मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी के माध्यम से उसकी बोली होगी, ई ट्रेडिंग के माध्यम से देश के किसी कोई भी व्यक्ति, आप बजरंग जी गुमराह मत करो, खुली बोली होगी। किसान क्या है, माल जहां से चलने वाला ऑप्शन है खुला तक माल जाएगा, उसके बाद पेमेंट मिलेगी। मेरे साथी, मेरे से जहाँ जानकारी किसी को नहीं है, मैं इस लैंड 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ, एक एक रख कर जानता हूँ कहानी का गड़बड़ है क्या नहीं है। सरकार ये मामला क्यों सरकार क्यों करती है बार? ये सुनिए, असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा क्या है? जो सारा व्यापार जो था, किराना का व्यापार था, जनरल का व्यापार था, खाद्य व्यापार था, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का अंडरटेकिंग हो गया। ये बच गया किसान की जमीन और अनाज का व्यापार। सरकार चाहती है अनाज का जो व्यापार है उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों का हाथ हो, ई ट्रेडिंग के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां इसको परचेज करे और वो ही फसल किसान की औने पौने दामों में खरीद कर उच्च दामों को बुला करोगे। आ रहे हो जवाब दीजिएगा, आप ही को जवाब देने सर। ठीक है, बोलिए बजरंग दास जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए सर। मैं कहना चाहता हूँ मोनिका जी, जो स्थिति इनका असली मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा क्या है? किसान और आड़ती, किसान और आड़ती का जो भाईचारा है, इनका जो लेन देन सदियों चलता है, अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी दरार पड़ जाती है तो किसान क्या कहेगा? आड़ती खा गया भाई, आड़ती कहेगा किसान मेरे पैसे देता। ये फूट घेरने की एक साजिश है। ये 2 पहलू है। जब किसान आंदोलन हुआ उसके अंदर आड़तियों ने और व्यापारी ने खुला समर्थन उनके लिए किया और उनके साथ रहे, और यहाँ तक की मंडियां 4 बार हरियाणा की मंडियों में हमने हड़ताल की। तो इससे क्या होता है? व्यापारी का और किसान का और आड़ती का तोल दामन का साथ है। सरकार को ये खटकरी है, सरकार कहती है हम किसान के हित में एचडी लाए। मैं यही पूछना चाहता हूँ, किसान के विजय पाल ने कहा ये तो किसान विरोधी बात करते हैं, किसान के हित में। मैं यही पूछना चाहता हूँ, किसान के हित में 3 बातें हैं। आज मुद्दा धान की मार्केट भी 1 से 4% कर दी, जिससे किसान को धान के 70 रुपए क्विंटल कर मिलेंगे। धान को किसान को सीधा नुकसान कर दिया आपने। ई ट्रेडिंग से सीधा किसान को नुकसान होगा, उसकी फसल की कीमत कम मिलेगी और खुली बोली में मंडी में बेचेगा, उसको फसल के ज्यादा दाम मिलेंगे। आप नरमा देखोगे एमएसपी से 3,000 रुपए ज्यादा नरमे की कीमत आज किसान को मिल रही है। यहाँ तक कि मेरे सतीश नंबरदार का साथी, सरसों की कीमत एमएसपी से ज्यादा मिल रही है। जो फसल एमएसपी ज्यादा बिकती है किसान खुले बाजार में बेच रहे हैं, एमएसपी से कम है वो सरकार नहीं खरीदती। चलिए सतीश जी से, ठीक है, वो एमएसपी से कम है, ठीक है, वो नहीं खरीदती। ये काम क्या है? एमएसपी से ज्यादा हो तो हमें दे दो, कम हो तो हम खरीद देंगे। ठीक है, ये समस्या सरकार के लिए बनी हुई है। ठीक है सतीश जी, आप सीधा और साफ स्पष्ट शब्दों में समझाइए, ई ट्रेडिंग से आखिर आड़तियों को समस्या क्या है? आड़तियों को इतनी समस्या नहीं है जितनी किसानों को है जी, क्योंकि मेरा भोला भाड़ा किसान आज भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हुआ है। अब जो पूरे का पूरा अपना सिस्टम में अपनी फसल को ल्यास के, आपने पीछे गेहूं में भी देखा होगा, अब किस तरह किसान अपनी परेशानी में ट्रेली को बाहर भीतर कर रहे थे मंडी से, जो
मंडी कमेटी के आदमी थे उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे। अब आपका भी 4 दिन के बाद नंबर है। इसी तरह हमेशा, क्योंकि एक भारत में एक मुद्दा है हर हाथ को काम, और जो जिस तरह की एक संसाधन मंडी में चलता रहा सदियों से, उससे जो हमारी माननीय सुषमा स्वराज ने भी कांग्रेस राज में कही थी, अब भाई आड़ती का और इसका तो एक ऐसा सिस्टम है, उसको कुछ भी होता है तो आड़ती दिखाई देता है और उसके पास जाके लेके आता है। और जिस दिन किसान आड़ती से पैसा लेकर जाता है, और तो वो पैसा कोई चेक के द्वारा नहीं लेकर जाता आड़ती पे। ये मेरे भाई विजयपाल जी ने तो बोल दिया को चेक ले लो, चेक दे दो, और तो वो पैसा नकद लेकर जाता है। और जब वो उसके खाते से, किसान के खाते से आएगा तो उसको क्या दिखाएगा, और मैंने किसान के किस बात के पैसे लिए हैं। तो देखो इस तरह के ये जो सीधा पाद रहा हरियाणा का तो एक ही फार्मूला है। अब सीधा मंडी में तो आड़ती द्वारा बेचा जा रहा है। बोली पर 4 आदमी हो, 4 आड़ती हो, 4 खरीदार हो, वे अपनी बोली लगा कर जो ज्यादा ले वो पैसे ले जाए और दे जाए। यो इस तरह के सिस्टम में लगा किसानों को गुमराह करने का काम, और दूसरी तरफ किसानों को खुद एक आत्महत्या करने का मजबूरी का काम कर रही है ये सरकार। ठीक है विजयपाल जी, आपने देखा सर, इनकी बातों में झलक गया किस तरीके से मोटी मोटी चीजें ये नहीं समझ पा रहे हैं ई ट्रेडिंग की। सर फिर कैसे आप समझते हैं कि पूरा सिस्टम जो है वो आड़ती और किसान जो है वो समझ जाएंगे? ऐसा है, पहले तो एक चीज समझनी चाहिए, अगर मैं गलत बोलता हूं ओपन चैनल के ऊपर समझाइए ना सर, समझाइए सतीश जी को। पहले तो एक चीज समझिए। हाँ, पहले फसल ले जा सकता था, वो फसल आज भी ले जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। एक बात, अगर कोई मनाही हो तो बजरंग जी बैठे हैं, नहीं बजरंग जी बैठे हैं मेरे इनहलों के सबके सामने आ जाएगा, ऐसी कोई मनाही नहीं है। आज भी 4 व्यापारी जो पहले आऊंगी बजरंग जी प्लीज सर, बीच में नहीं सर, मैं आऊंगी आपके पास सर, उन्हें जवाब देने दीजिए, बहुत देर से वो धैर्य करके बैठे। बोली लगाकर वो इसको बोली लगाकर आज भी उस फसल को देंगे, आज भी। अर्जुन जी आ रहे हैं मानकर पहले मैं एक बात कर दूं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पहला ऑप्शन 10 का 10 है, आज भी है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। एक चीज, इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या है ये ट्रेंडिंग। अगर मेरे भाई किसी फसल, किसान की फसल 3000 रुपये मंडी में बिक रही है और कोई बाहर वाला व्यक्ति उसको 3500 रुपए की ले रहा है, तो उसमें किसान का फायदा है नुकसान है? अगर 3000 वाली फसल 2800 में ले तो किसान बेचेगा क्यों? अगर 3000 वाली फसल 3500 में बिक रही है तो किसी मेरे हर को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसान का फायदा है ही है। ये है एक मोटी मोटी बात, इसको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो डायरेक्ट पेमेंट का सिस्टम है उससे जो मेरे भोले भाले किसान हैं और जो आरती और किसान का विश्वास का रिश्ता है, मैं आज भी एक बात कहता हूं, आरती किसान का सुख दुख का साथी है और वो आरती उसकी बहुत मदद करा है। ये पुरानी परंपरागत स्थिति है, हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। विजयपाल जी क्योंकि समय का अभाव है तो सीधा आपसे मेरा एक, ठीक है अर्जुन जी आपके पास आऊंगी, लास्ट कमेंट में ले रही हूँ सभी से। विजयपाल जी सर, ठीक है तो है सर, सुनिए, आरती के खिलाफ नहीं है सरकार। विजयपाल जी पूरा ब्रीफ नहीं सुन पाऊंगी सर, मेरा सीधा सरल सवाल आपसे ये है कि आज जो आरती सड़कों पर है उनके लिए क्या कीजिएगा, उनकी कैसे सुनेंगे, उनकी समस्या जो है उसको हल तो करना पड़ेगा ना सर, जल्दी से सर। रूप से हल कर, देखिए मैं मानता हूं कि आरटीओ की जो जायज समस्या है सरकार की जिम्मेवारी बनती है उनकी सुनने के बाद उनका समाधान करे, और मैं आने वाले समय में बहुत जल्दी ये समस्या का समाधान भी होगा। जब टेबल के ऊपर बैठेंगे हर समस्या का समाधान होता है। हर बात, कई चीजें क्या होती है टीवी डिबेट में नहीं बोलते, कई बात जब वहां जाकर बोलते हैं तो आप निश्चित रूप से आरती की जो गैरमल समस्या सरकार उसको बहुत जल्द दूर कर देगी और ये गतिरोध है बहुत जल्दी टूट जाएगा। हाँ। और निश्चित रूप से सरकार किसान और आरती का प्यार और संबंध और गहरा करना चाहती है। चलिए होना तो यही चाहिए सर, ठीक है ठीक है। अर्जुन जी जल्दी से सर लास्ट कमेंट, फिर उसके बाद बच्चे जी आपके पास भी आ रहे हैं, सतीश जी आपके पास भी। देखिए मोनिका जी, ये वादे बहुत बहुत बड़े बड़े करते हैं। मोदी जी ने भी वादा करा था कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, वो कहाँ गई? किसान हर तरह कहाँ चला गया बताइए, कौन सी आमदनी कौन सी दुगनी हुई? कहाँ चला गया? आज किसान की गाय बीमारी से मर रही है। आज सुनिए
आज किसान की आमदनी बढ़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, गुमराह क्यों कर रहे हैं? डीजल पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ा, डीजल पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ा। ठीक है विजय पाल जी, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सबकी बात कंप्लीट होनी चाहिए। अर्जुन जी जल्दी सर प्लीज। मोनिका जी मैं कह रहा हूँ, आज किसान की गाय मर रही है, सरकार क्या कर रही है? आज तक कोई बीमारी का इलाज नहीं है। कीटों को माला पहनाकर बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। किसान के लिए क्या हुआ? ठीक है सर, आप लंबे वायरस की बात करेंगे सर, उस पर हमने चर्चा कर ली है सर। ठीक है अर्जुन जी प्लीज सर, ठीक है बजरंग जी, ठीक है विजय पाल जी प्लीज सर, ठीक है समय का अभाव है, प्लीज बजरंग जी, ठीक है। माल परचेज नहीं होती। आज खास समस्या क्या है? किसान की फसल खुली भाव में खुली बोली से बिके, ताकि किसान को अपनी फसल के पूरे दाम मिल सके। मेन मुद्दा ये है। ठीक है सरकार से यही अपील है। ठीक है बजरंग जी, सतीश जी क्या कहेंगे सर, लास्ट राउंड में क्या कहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? किसान सरकार से यही कहना है कि ट्रेडिंग जो है नहीं होनी चाहिए। अडानी अंबानी का हाथों में जाने नहीं देगा, तो इसके लिए कितना इनको बढ़ा, दोनों में मिलकर आंदोलन लड़ेंगे और जीतेंगे। मौके पे समय का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका भी, विजय पाल जी आपका भी, बजरंग गर्ग जी आपका भी, अर्जुन सुरेल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।